नवंबर भी खत्म। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 27 नवंबर है और टाइम हो रहा है 4:16। तुमने नवंबर में क्या किया, अच्छा किया? अभी तुम जब ये वीडियो देख रहे हो तो सेटिस्फाइड हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, नीचे कमेंट में लिख दो ईमानदारी से, क्योंकि तुम्हारी टीचर या मम्मी पापा आके तो इसको पढ़ने नहीं वाले। तो ईमानदारी से लिख दो कि अगला जो दिसंबर का रोड मैप मैं आपके लिए बनाऊं वो ऐसे हवे में ना बनाऊं, कुछ सोच समझ के बनाऊं। चलिए अब यहां पे कुछ चीजों को अवेयरनेस के साथ समझते हैं, बुद्धि में घुसा लेते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें समझना है कि भैया 3 प्रकार के हमारे बच्चे हैं। प्रकार नंबर 1 जहां पे बहुत कम बच्चे होते हैं, दैट इज ऑल इज वेल वाली कैटेगरी। ये हमारे वो बच्चे हैं जो प्लान को जो बनाते हैं फॉलो कर पाते हैं, अपने औकात और स्वाद अनुसार ये प्लान बनाते हैं, ये फॉलो कर पाते हैं अपने बनाए हुए प्लान को। शायद वो लोग ये वीडियो को देख भी ना रहे हो, और अगर देख भी रहे हो तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऑल इज वेल। बहुत कम बच्चे होते हैं इस कैटेगरी में जो ईमानदारी से पूरे साल पढ़ते आ रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हुए लेकिन उसको संभाल लिया, बैकलॉग बना पर उसको कंप्लीट कर ली। बहुत कम होते हैं। तुम हो क्या इस कैटेगरी में? अगर हो तो लिख दो टाइप ए। आप लिख देना, मैं कह देता हूं इसको टाइप ए कैटेगरी, तो आप चैट कमेंट में लिख देना टाइप ए। भाई तो अगर आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाना चाहते हो तो इस वीडियो का छोटा सा टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का, तो लाइक का बटन दबा दो। बहुत डिटेल में वीडियो बना रहा हूं, ध्यान से देखना। अगला जो हमारा कैटेगरी है वो है कोशिश जारी वाली गैंग। ये जो कोशिश जारी वाली गैंग है, लेट्स नेम देम एज टाइप बी लर्नर। अब यहां पे कुछ बच्चे होते हैं और ये जो बच्चे होते हैं ये कोशिश पूरी कर रहे हैं, पर इनके साथ प्रॉब्लम क्या पता है? कभी ऐस वीडियो होता है, कभी ओस वीडियो होते हैं, कंफ्यूजन में ही रह रहे हैं। ये बेचारे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि शुभम भैया पे ट्रस्ट करूं कि उसके ऊपर ट्रस्ट करूं। ये बेचारे इंपॉर्टेंट की तलाश में है। ये बेचारे अब भी सोच रहे हैं न्यूमेरिकल छोड़ के जाना चाहिए कि नहीं छोड़ के जाना चाहिए, रिएक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, साइंस 1 साइंस 2 में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। ये इंपॉर्टेंट की तलाश में है। ऐसे बच्चे इधर ही फंसे रह जाएंगे। इस कैटेगरी में अगर उनको जाना है तो इनको किसी के ऊपर तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इनको ट्रस्ट ऐड करना है और बाकी सारी चीजें निकालनी है। जीवन में कई बार चीजों को हटा देने से हम आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हो? हटा देने से, साथ में लेके सब बोझ नहीं चल सकते हो भाई साहब। तो इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में जाना है तो ट्रस्ट करो मुझ पे या फिर किसी एक टीचर पे। ट्रस्ट करो, उनसे बात करो और जो वो बोलते हैं आंख में बांधो भैया पट्टी और उसको करो फॉलो, और देखना फिर तुम्हारा रिजल्ट कितना शानदार आएगा। तुम खुश रहोगे अपने रिजल्ट से, वरना स्ट्रेस करके भी स्ट्रेस हो रहा है, इससे बुरा क्या हो सकता है? समझ रहे हो? आगे आ जाते हैं भैया, ये है हमारे टाइप सी वाले लर्नर्स। इनको टाइप सी हम क्यों ही बोल रहे हैं, जेड बोलना चाहिए। ये बहुत पीछे आ रहे हैं, ये दुनिया के रेस में बहुत ज्यादा है, भारी मात्रा में है ये। तो इनको एक सेंस ऑफ कम्युनिटी वाली फीलिंग आती है। ये वो लोग होते हैं जो हर यूजलेस वीडियो को देखते हैं, हर अपडेट वाले वीडियो को देखते हैं, हर जगह पहुंचे हुए हैं। इनकी आबादी बहुत ज्यादा है। इनको अगर पहले इस कैटेगरी में आना पड़ेगा, फिर इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में आएंगे। और अगर तुम ये बड़े कंफ्यूज है अपने जीवन को लेकर के, और दुख की बात ये है कि ये अपना कंफ्यूजन किसी को बता भी नहीं रहे। ये नहीं बता रहे कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, इनको किसी पे भरोसा नहीं है। ये बाहर से प्रिटेंड ऐसे करता है, ओए मैं तो हूं जो हूं, पर इनकी बुरी तरीके से अंदर ही अंदर फटी पड़ी है। ईमानदारी से लिख देना आप किस कैटेगरी में। अच्छा, साथ ही साथ इनके लाइफ में हमेशा ये चीज लगता है कि भैया कुछ तो मिसिंग है, और वो मिसिंग के लिए ये दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। नहीं कर रहे हैं लोग ये ऐसे। इनमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो कोशिश तो कर रहे होंगे, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। इन्होंने अब तक बोर्ड एग्जाम को सीरियसली नहीं लिया। तुम डेफिनेटली अगर खुद ऐसे नहीं हो तो तुम किसी ना किसी को अपने क्लास में जानते होगे जिसको ये नवंबर दिसंबर के महीने में भी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कि बोर्ड एग्जाम है। समझ रहे हो? जीवन का पहला बोर्ड एग्जाम है। ये चिड़ भाई, चीटिंग होगी, चीटिंग में देख लेंगे पर्चे। ये अलग ही लेवल पे चल रहा है भाई, इनका दुनिया ही अलग है। अगर तुम यहां से इस कैटेगरी में आना चाहते हो तो पहले कोशिश करना स्टार्ट करो, एक बेसिक प्लान बनाओ। अब करना क्या है वो समझो। हम क्यों नहीं कर पाते पहले वो बताता हूं। देखो, ये एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया मैंने। इस ट्रायंगल में तुम ऐसे समझो कि अंडरस्टैंडिंग में तुम्हें कम मेहनत करनी पड़ती है। यहां से यहां तक तुम्हें अंडरस्टैंडिंग में मेहनत करनी है, कम एरिया कवर हुआ। अच्छा, एक बार तुम्हारी चीजें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसको लर्न करने के लिए तुम्हें उससे थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। समझ रहे हो? एक बार अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए तो लर्न करने के लिए उससे थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है।
और उसको एग्जाम में तुम ईमानदारी से लिख पाओ, इसलिए तुम्हें करनी पड़ेगी भैया परफेक्ट प्रैक्टिस, और उसमें सबसे ज्यादा मेहनत और सबसे ज्यादा टाइम लगता है। ये जो ऊपर से नीचे की तरफ, इसके अंदर हमारा टाइम बढ़ रहा है नीचे की तरफ जाते हुए, और हमारा जो एफर्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़। वीडियो डिटेल्ड रखने वाला हूं तो ध्यान से देखना, ये एक वीडियो तुम्हारी जिंदगी को सुधार देगा, क्योंकि अब नवंबर के एंड में भी नहीं सुधरोगे, दिसंबर में भी नहीं सुधरोगे, तो ये बोर्ड एग्जाम के बाद ही सुधरोगे क्या भाई साहब? ध्यान से सुनो। अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम क्या कर सकते हो? बहुत सिंपल और बहुत आसान है कि तुम अंडरस्टैंडिंग के पर्पज के लिए कलर अलग ले लेते हैं, पेन का येलो कलर ले लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग पर्पज से तुम मेरे वन शॉट वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे। तुम्हारे टीचर अगर तुमको वापस पढ़ाने के लिए रेडी है तो तुम अपने टीचर से वापस पढ़ सकते हो, या फिर कोई बैच परचेस कर लो और उसके रिकॉर्डिंग्स देख लो बिना ऐड बिना डिस्ट्रैक्शन के। अगर यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्ट होते हो तो ये हटा दो, रिस्क मत लो, लास्ट का समय है। अगर स्कूल में टीचर ने पढ़ा दिया, ट्यूशन में पढ़ा दिया, वापस पढ़ाने के लिए रेडी नहीं है तो ये भी हट गया। तो कोई बैच ले लो जिसकी रिकॉर्डिंग से तुम्हारा काम हो जाएगा और उसमें जो लाइव पढ़ा रहे हैं वो भी तुम्हारे काम आ जाएगा। ऐसा बैच एक है मेरे पास, मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद लर्निंग के पर्पस से तुम्हें क्या करना होता है, तुम जो भी एक्सरसाइज है उसके लिए तुम कोई डाइजेस्ट ले लो, ठीक है ना, और उस डाइजेस्ट से आंसर देखो। किसी बच्चे किसी दोस्त ने कोई नोट्स वोट्स बनाया है, या अगर कोई बैच अगर यहाँ ज्वाइन कर लोगे तो वहां पे तो सारी चीजें तुम्हें मिल ही जाएगी। तो एक्सरसाइज लर्न करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, थोड़ी सी ग्रामर के रूल्स लर्न करने होते हैं, राइटिंग स्किल का स्ट्रक्चर लर्न करना होता है, मैथ्स के फॉर्मूला और थ्योरम लर्न करने होते हैं, मेथड्स लर्न करने होते हैं। तो तुम देख लो कि कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लर्न करना पड़ेगा। तो यहां पे तुमको एक भारी मात्रा में एफर्ट देना पड़ता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में तो टीचर ने दे दिया ना। मान लो किसी चैप्टर की एक 5 घंटे की रिकॉर्डिंग है तो तुम 5 घंटे को 2.5 मतलब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके भी तुम फट से खत्म कर लोगे, 2 घंटा 5 घंटा 3 घंटा जो भी है। बट लर्न तो तुम्हें करना पड़ेगा ना भाई। जैसे मैं तुम्हें बता सकता हूं कि पुशअप ऐसे ऐसे करते हैं जमीन पे, करना तो तुमको पड़ेगा ना, मेहनत तो तुम्हारी है। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम। तो यह हो गया परफेक्ट प्रैक्टिस। देखो लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैं कहता हूं प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो तुमको ना एक परफेक्ट प्रैक्टिस करना शुरू करना पड़ेगा, और ये परफेक्ट प्रैक्टिस के लिए तुम्हें कुछ रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना है। जैसे तुम्हें यूज करना है टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक के एंड में जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से लर्न कर लेना है। इसके लिए तुमको करनी है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको, जो कि इजी लर्निंग के एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन के लिंक पे जाइए, फ्री मटेरियल्स को ओपन करिए, वहां पे फ्री कंटेंट है, उसमें सब मिल जाएगा, अच्छे से देख लेना एप्लीकेशन के ऊपर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अच्छा उसके बाद देखो ध्यान से, ये हो गया। तुम्हें क्वेश्चन बैंक भी तुम ऐड कर सकते हो जो बोर्ड ने दिया था, ये भी तुमको इजी लर्निंग के एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा। पुराना क्वेश्चन बैंक है पर इजी लर्निंग के एप्लीकेशन पे बहुत अच्छे हालात में तुमको ये मिल जाएगा। ये हो गया। इन सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके तुम एक परफेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। लास्ट बोनस तुम इस वाले स्टेज पे अगर चाहिए तो इजी लर्निंग, अगर तुम हमारा बैच ज्वाइन करते हो तो ठीक है, और अगर तुम बैच नहीं भी ज्वाइन करते हो तो भी तुम हमारी जो टेस्ट सीरीज है एप्लीकेशन के ऊपर उसका इस्तेमाल कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो तुम हमारा टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, उससे भी तुम्हारा काम हो जाए। अब ध्यान से समझना अगली बात जो मैं तुम्हें बहुत जरूरी बताने वाला हूं कि ये सारी चीजें हम कैसे करेंगे, और हमें इस कैटेगरी को अगर बदलनी है तो इस पिरामिड, इस ट्रायंगल को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर हम ये नहीं समझेंगे, अगर हम टाइम देने के लिए आज भी रेडी नहीं है, एफर्ट डालने के लिए आज भी रेडी नहीं है, तो ये चल रहा है तुम्हारा नवंबर खत्म हो जाएगा। अब जब तुम देख रहे होगे दिसंबर और जनवरी, ये तुम्हारे पास आखिरी समय, इसके बाद तुम्हारे पास समय नहीं है। और इन लास्ट 60 दिनों के अंदर, 60-62 दिनों के अंदर मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी लेके आने वाला हूं। तो उसके लिए भाई तुमको करना क्या है कि इस चैनल पे जो लाइव वाला सेक्शन है उस पे जाके एक वीडियो लाइव शेड्यूल कर दिया, उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अब ध्यान से देखो कि ये सारी चीजें मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं, बहुत क्विकली बताता हूं तुमको। हमारा एक बैच है आरंभ रीलोडेड, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है इस बैच को ज्वाइन करने का, अगर करना चाहते हो तो। इसके बाद तुम्हारी एडमिशन नहीं होगी और एडमिशन लेने का कोई पॉइंट भी नहीं निकलेगा क्योंकि समय कम है। तो आरंभ रीलोडेड बैच में हम इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। ये जो बैच है इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं बड़ा खुश होते हैं, बहुत अच्छे नंबर लेकर के आते हैं। ज्यादा दूर नहीं है ये बैच, ठीक है ना। और ये बैच हमने स्टार्ट किया था भैया 15 नवंबर को हमने स्टार्ट किया था। तो 10-15 दिन की जो रिकॉर्डिंग होगी वो तुम देख भी लोगे, ठीक है ना, तुम वहां से और बिना ऐड के देख लोगे। इतनी तुम्हें रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, बाकी सब लाइव मिल जाएगा और एग्जाम तक तुम्हारा साथ देंगे इसमें, ठीक है ना। अच्छा ध्यान से देखो, इसके जो रिजल्ट है पास्ट वो सबसे कमाल के हैं, क्योंकि इसमें पढ़ने वाले बच्चों ने बहुत तगड़ा स्कोर किया। जैसे 127 बच्चों ने 90% से ज्यादा स्कोर किया है,
गुंजन ने 100% स्कोर किया था और पूरे महाराष्ट्र की रैंक 1 थी ये। इसके अलावा वेंकटेश का भी 100% आया था, इसने पेपर रीचेकिंग के लिए दिया और इसका 1% कुछ पॉइंट परसेंट बढ़ गया 0.6% और इसका 100% हो गया। 203 बच्चों ने 85% स्कोर किया था। 31 ऐसे बच्चे थे जो अपने अपने रिस्पेक्टिव स्कूल में फर्स्ट रैंकर थे। ये नंबर पे फट से कॉल करके एजुकेशनल काउंसलर से बात कर लो। भैया ये जो बैच है इसकी कमाल की टीम है, हमारी बेस्ट इजी लर्न मतलब जो महाराष्ट्र की टीम है वो है और सारे सब्जेक्ट कवर करता है इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए। ये हमारे सारे बेनिफिट्स है। क्लासेस लाइव होती है, टेस्ट भी लिया जाता है, सारे अपकमिंग बैचेस का एक्सेस भी मिलेगा, फ्री मेंटरशिप मिलता है, टीचर का पर्सनल नंबर होता है, बात कर पाते हो, खजाना मिलता है, पुराने बैच की सारी रिकॉर्डिंग होती है जिससे तुम पढ़ सकते हो, मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल होते हैं एक ही चैप्टर के लिए, लाइव रिवीजन कराएंगे एग्जाम से पहले, मतलब 18 मार्च तक साथ देंगे और उसके बाद भी हेल्प करेंगे कि 11 12 में क्या लेना है क्या नहीं लेना है। टेस्ट ऑब्जेक्टिव इस तरीके से होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर मिलता है, तुम सॉल्व करके इसका आंसर की देते हो और हम चेक करके देते हैं। प्रॉपर लीडर बोर्ड दिखता है लर्नर्स। इसका जो प्राइस है वो अगर अभी आपको एप्लीकेशन पे अराउंड फर्स्ट 100 वाला कूपन कोड तो मोस्टली एक्सपायर हो गया होगा, तो 6000 के आसपास आपको ये मिल जाएगा। तो लास्ट चांस है, अगर लेना चाहते हो तो ले लेना। कोई भी प्रश्न है तो एजुकेशनल काउंसलर से एक बार बात जरूर करो। कोई भी प्रश्न है तो इन दोनों नंबर पे कॉल करके एक बार एजुकेशनल काउंसलर से बात करो और डिसीजन लो और बैच को ज्वाइन कर लो। दिस इज द बेस्ट बैच ऑफ महाराष्ट्र। और ये बात जरूर याद रखना, चाहे तुम बैच ज्वाइन करो या ना करो, मैं तो कहता हूं करो, एजुकेशनल काउंसलर से बात करो फिर डिसाइड करो, और अगर समझ आ गया तो ऐप से डायरेक्ट ज्वाइन कर लो। लेकिन अगर तुम ये ट्रायंगल को नहीं समझोगे ना तो तुम हमेशा डिससैटिस्फाइड रहोगे। बहुत लोगों को ये लगता है कि केवल ये अंडरस्टैंडिंग वाला जो पार्ट है ये बहुत मुश्किल है, इतने वीडियोस देखने पड़ेंगे, इतना बैकलॉग है, इसी को लोग बैकलॉग कंसिडर करते हैं। बट उसके बाद असली मेहनत ये लर्निंग वाले फेज में होती है और परफेक्ट प्रैक्टिस वाले फेज में होती है। और जो बच्चा इधर आता है ना ऑल इज वेल वाला, उसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बहुत मजबूत होता है। एक गिफ्ट देना चाहता हूं तुम लोग को, उस गिफ्ट से तुम्हारी कुछ समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। जब इजी लर्निंग के एप्लीकेशन पे तुम जाओगे, डाउनलोड करोगे, फ्री मटेरियल्स में जाओगे तो वहां पे तुमको मिलेगा एक सिलेबस ट्रैकर। ओके, तुम्हें मिलेगा एक सिलेबस ट्रैकर। उस सिलेबस ट्रैकर पे तुम जाके ट्रैक कर पाओगे कि तुम्हारा कितना परसेंटेज हो चुका है पढ़ने। तो एक बार जाके ट्रैक जरूर करना, और कोई भी प्रश्न हो तो एक बार एजुकेशनल काउंसलर से बात करो रिलेटेड टू बैच। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखो नवंबर तो गया, लास्ट के 60 दिन बचे हैं और कुछ सरप्राइज लेके आने वाला हूं। बट बैच में एडमिशन क्लोज हो रहा है, ये नंबर पे कॉल करके बात जरूर कर लो। हैप्पी लर्निंग।